हमारे सुल्तान सिंह जी हैं, वो देश के लिए कुर्बान हुए, उमा भारती तिरंगे के लिए कुर्बान हुई, हमारे कल्याण सिंह जी राम मंदिर के लिए कुर्बान हुए। तो क्या आप मानते हो उमा दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है घर वापसी कराने में? नहीं, सारे लोगों की है, पूरे नेताओं की है, पूरी जनता की है। जिस प्रकार से जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, जिस प्रकार से निष्कासित किया, हाथों हाथ लिया, तो हमारे जितने भी लीडर हैं बाहर निकाले देते हैं। उमा भारती निकाली वो भी बीजेपी में आई, कल्याण सिंह निकाले वो भी बीजेपी में आए। अच्छा, और लीडर आई। आपकी घर वापसी हो गई है दूसरी बार हो गई है। जिस तरह से आप लगातार चर्चा में, विवादित बयानों को लेकर चर्चा में, अब क्या पार्टी ने आपको कोई दिशा निर्देश दिए हैं? अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। जब पार्टी में दिशा निर्देश नहीं है, अब पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी मैं उस पर काम करूंगा। अपने लोधी समाज के भाइयों से, सबसे पूरे देश के लोगों से कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के लिए काम आए हैं, जिस तरीके से जनता के और गरीबों के काम आए हैं, आप लोग ऐसे ही आते रहें और भारतीय जनता पार्टी में देश के लिए लोधी समाज ऐसे नाम करता रहे। क्योंकि लोधी समाज मैंने देखा है, एक तो दिल का ईमानदार है, वफादार है, और ईमानदार वफादार तो ही है, लेकिन साथ साथ में जोरदार भी है। लोधी समाज का मैंने ये चीज़ देखी है, जब धुआराम जी रहे हो, छाती वाला धुआराम जी ने किला तोड़ने के लिए, ऐसे इतने वीर हुए हैं लोधी समाज में। तो मैं भी अपने आपके माध्यम से सारे देश के वीरों से ये कहूँगा, आप भी गरीबों के समाज में लग जाओ मेरे साथ में, तो और बहुत बड़ा देश में फर्क पड़ेगा और देश का नाम होगा। तो अभी बाबा साहब को नमन किया है, क्या बाबा साहब के विचारों पे ही जब मेरे को निष्कासित हुआ था, जब भी मैं बाबा साहब के चरणों में आया था, जब पार्टी में आया, जब भी बाबा साहब के चरणों में आया हूँ, मैं बाबा साहब से मुझे बहुत शक्ति मिली है। और बाबा साहब से इतनी शक्ति मिली है, मुझे एक नई पहचान बनी है मेरी बाबा साहब के चरणों में आने से। अभी मैं लक्ष्मीबाई के चरणों में भी जाऊँगा, मैं महात्मा गांधी के चरणों में भी जाऊँगा, मैं अवंतीबाई के चरणों में जाऊँगा, मैं अपने दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके भी चरणों में जाऊँगा। सारे जितने भी हमारे ऐतिहासिक महापुरुष रहे, सबके चरणों में आशीर्वाद लूंगा। आगामी क्या तैयारी? क्या आप सीपरी से इलेक्शन लड़ेंगे? टिकट देगी पार्टी? पार्टी जो यहाँ से भी टिकट देगी, मैं उसका स्वागत करूंगा। आपकी प्राथमिकता कहाँ की है? मेरी प्राथमिकता क्या नहीं है, मेरी प्राथमिकता ये की प्राथमिकता है कि मैं तो गरीबों की सेवा के लिए निकला हूँ और गरीबों की सेवा करता रहूंगा। समाज के लोगों से भी कहता रहूंगा कि मेरा साथ दें और गरीबों की सेवा करें। चुनाव नजदीक है, इसलिए आपको पार्टी में शामिल किया गया है? नहीं, पार्टी में तो बहुत दिन से लोग लगे थे। देखिए, वो एक बात आ जाती है ना कि पूरे लोधी समाज देश का 95% लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है, मैं अकेला कहाँ जाता? तो आप मानते हो कि दबाव में नहीं, कोई दबाव नहीं है। मेरे को बड़ा अच्छे आशीर्वाद से और लोगों के प्रसन्नता से वो गले लगा के लिया है। ऐसा नहीं है कि दबाव के कारण लिया है। आजकल दबाव किसी का नहीं चलता है, लेकिन पार्टी में मैं ये सोचता हूँ देश की सेवा करनी है या लोगों की सेवा करनी है, गरीबों की, वो भारतीय जनता पार्टी में रह के ही कर सकता हूँ और पार्टी में रह नहीं कर सकता। कैसे सुर रहेंगे? जिस तरह से जो पहले आक्रामक जो तेवर आपको दिखाई दे रहे थे, अब पार्टी में दोबारा शामिल हुए हैं, पार्टी दिशा निर्देश होंगे, अब क्या कैसे रहेगा? देखिए, तेवर तो मेरे न रहे हो न रहेंगे। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, न तो मैं झूठ बोलूंगा और न मैं झूठ पसंद करता। अच्छा, मैं अत्याचार करता, मैं न अत्याचार पसंद करता। इसकी लड़ाई जारी रहेगी मेरी, इसमें पीछे नहीं हटूंगा। ओबीसी महासभा और भीम आर्मी अब आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं सारी पार्टियों से मिला था। मेरा योजना भी यही थी कि छोटी छोटी पार्टियों को एक मंच पर लाऊं और एक मंच पर ला के ना आए और एक किंग मेकर की भूमिका निभाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां, चाहे वो कौन सी पार्टियां हो, छोटी छोटी सारी पार्टियां टूट गई थी। तुम्हें पता होगा कि ओबीसी ने भी मुझे बाहर निकाल दिया था। ये क्या है, पार्टियों के दबाव में या कैसे भी वो आ जाते हैं और किसी भी आदमी को तोड़ने के लिए ये पार्टियां जितनी भी देश के अंदर हैं वो तोड़ने के काम ही करती हैं, जोड़ने का काम कोई नहीं करता है। मैंने जोड़ने का काम किया था, लेकिन लोगों ने नहीं जुड़ने दिया। ठीक।